Three phase full wave rectifier. Okay. In three phase full wave rectifier, we will use a total six thyristor, and the arrangement of the thyristor you can see here. ये आपका थाइस्टर हो गया। टोटल जो आपके थाइस्टर हैं यहाँ पे वो हैं टोटल सिक्स थाइस्टर। ओके, सो दिस इज ए ग्रे टर्मिनल, and here we will use load with combination of R L E. R L E. This is output voltage V naught. This is the load R, inductor L, and back EMF E. It may be a battery or a back EMF of a DC motor. And here there is a three phase supply. So we will connect these three legs to three phase. This is a phase A, phase B, and phase C. Okay, and the numbering of a thyristor. This is the thyristor T1. This is thyristor T2, T3, T4, T5 एंड T6। सो ये जो सीक्वेंस है यहाँ पे जो नंबरिंग कर रखी है, फायरिंग सीक्वेंस आपका वही रहेगा। हम नंबर इसको नंबरिंग से ही फायर करेंगे, यानी फर्स्ट आपका T1 थाइस्टर फायर होगा, फिर आपका T2 थाइस्टर फायर होगा, देन T3, T4, T5 एंड T6। तो ये सीक्वेंस जो है वो फायरिंग के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे नंबरिंग की है। ठीक है, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है टोटल जो एक साइकिल होती है 2 पाई की साइकिल है। 2 पाई मीन्स आपका एंगल कितना हो गया, 360 डिग्री। ठीक है, और टोटल यहाँ पे थाइस्टर आपके कितने हैं, सिक्स थाइस्टर टोटल यहाँ पे कितने हैं, सिक्स। तो 360/6, तो यहाँ पे आपका एंगल आएगा 60 डिग्री। मीन्स मीन्स ईच थाइस्टर is fired at an interval of 60 डिग्री। यानी अगर हम T1 को, फॉर एग्जांपल T1 को अगर हम अल्फा पे फायर कर रहे हैं तो T2 आपका फायर होगा 60 प्लस अल्फा पे, T3 आपका फायर होगा 120 प्लस अल्फा पे। ठीक है, सो ये आपका फायरिंग सीक्वेंस है। ये आपका क्या है, फायरिंग सीक्वेंस। ओके, और यहाँ पे जो आपका थाइस्टर है, ईच थाइस्टर will conduct for 120 degree. Each thyristor will conduct for 120 degree. ठीक है, 120 डिग्री। For firing angle alpha 0 to 90 degree. ठीक है, this circuit works as a three phase AC to DC converter. AC to DC converter. Okay, and for a firing angle range 90 to 180. 90 to 180, this circuit works as a three phase DC to AC line commutated inverter. Line
कॉम्यूटेटेड इन्वर्टर। ओके, तो यहाँ पे देखिए नॉट, आपका अगर अल्फा जीरो है, ठीक है, अल्फा आपका जीरो है, T1 फायर कहाँ पे होगा? T1 देखिए, T1 इज फायर्ड, ठीक है। अगर मैं फेज वोल्टेज की बात करूँ, हमारे पास अगर वोल्टेज फेज वोल्टेज है, फोर फेज वोल्टेज यहाँ मेंशन कर देता हूँ, फोर फेज सोर्स वोल्टेज, ठीक है। T1 इज फायर्ड एट अल्फा प्लस 30 डिग्री, ठीक है। क्योंकि अगर आप वेवफॉर्म जब हम बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि 30 डिग्री जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा। मीन्स अगर आपका अल्फा जीरो हो तो T1 जो है वो 30 डिग्री पे ही फायर होगा, है ना। एक मिनट होल्ड करूँ। हेलो जी, आपसे आधे घंटे बाद बात करूँ, 1 घंटे बाद? हाँ हाँ, एक घंटे बाद, ठीक। सो T1 आपका कहाँ पे फायर हो रहा है? अल्फा प्लस 30 पे। सिमिलरली T2 आपका कहाँ पे फायर होगा? अल्फा प्लस 30 में 60 आप ऐड करोगे तो आपका हो जाएगा ये 90 डिग्री, ठीक है। और T3 कहाँ पे फायर होगा आपका? अल्फा प्लस 90 प्लस 60 यानी 150, एंड सो ऑन। सो ये सीक्वेंस है, फायरिंग का ये सीक्वेंस है। और यहाँ पे जो इंटरवल है, यहाँ पे देखिए इंटरवल कितना आ गया आपका? 60 डिग्री का। यहाँ पे भी अगर आप डिले देखोगे कितना आ गया? 60 डिग्री का। सो यहाँ पे हमने लिखा है मीन्स ईच थ्रस्टर इज फायर्ड एट ए इंटरवल ऑफ 60 डिग्री, एट ए इंटरवल ऑफ 60 डिग्री। सो दिस इज द सीक्वेंस फॉर द फायरिंग ऑफ ए थ्रस्टर, ठीक है। नाउ आई एम ड्राइंग द थ्री फेज वेवफॉर्म। इसको आप ध्यान से देखना, थ्री फेज वेवफॉर्म। वेवफॉर्म अगर आपने अच्छे से बना ली तो आपको वेवफॉर्म ड्रॉ करने में कोई इश्यू नहीं आएगा, ठीक है। वेवफॉर्म ड्रॉ करने में आपको कोई भी इश्यू नहीं आएगा। सब लोग एक नोटबुक, पेन और ये ले लीजिए आप लोग, और देखिए हम वेवफॉर्म ड्रॉ कैसे करना है हमें। पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई एंड 5 पाई, ये आपका ओमेगा टी हो गया यहाँ पे। सो और एक यहाँ पे हम लिमिट जो है, मैक्सिमम लिमिट, वो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपकी वोल्टेज की लिमिट है, ठीक है, ये मैक्सिमम लिमिट है। देखिए वेवफॉर्म ड्रॉ कैसे करना है, यहाँ से आप ध्यान से देखिए इसको। दिस इज ए पॉजिटिव हाफ, नेगेटिव हाफ, अगेन पॉजिटिव, नेगेटिव, इस तरह से आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये जो जीरो से पाई है ना, इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, दो इक्वल पार्ट में। यानी एक कट आपने यहाँ पे लिया और दूसरा आपने यहाँ पे लिया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ओके, अब आपका जो फर्स्ट पार्ट है, आपने जो फर्स्ट पार्ट लिया है यहाँ पे, ठीक है, इसको आप नेगेटिव से आपको स्टार्ट करना है, तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए यहाँ पे। ये इसका फर्स्ट नेगेटिव हो गया, और यहाँ पे ये नेगेटिव से कनेक्ट हो गया, पॉजिटिव साइकिल, फिर ये नेगेटिव, इस तरह से आप इसको ज्वाइन करते रहिए, इस तरह से, ठीक है। और फिर जो आपका ये नेक्स्ट है,
एक मिनट होल्ड करना आप। ठीक है, सो यहाँ पे आप थर्ड पार्ट को आप ज्वाइन कर दीजिए। ये आपका थर्ड हो गया। यहाँ से इसको इस पॉइंट से ज्वाइन करना है, फिर इसका ये नेगेटिव हाफ बनाना है आपको इस तरह से। ये इसका पॉजिटिव हाफ और यहाँ पे ये इसका नेगेटिव और ये पॉजिटिव इस तरह से। ठीक है, सो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट वेव है, हमने फेज वोल्टेज आपको बताया था, ये आपका फेज वोल्टेज है। सो ये आपका वोल्टेज होगा वी ए। ठीक है, कौन सा वोल्टेज होगा? वी ए। और ये आपका फेज वोल्टेज होगा वी बी। और ये आपका फेज वोल्टेज होगा वी सी। ठीक है, कौन सा होगा? वी सी, इस तरह से। अब आप वोल्टेज जो है वी ए, अब देखिए, ठीक है, ये जो रेड वेव फॉर्म है, इसको अगर आप आगे, हमें यहाँ पे इसको इनिशिएट भी करना होगा कि ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। तो स्टार्ट करने के लिए बेटर जो मेथड है वो देखिए, यहाँ पे देखिए, इसको मैं एक बार यहाँ पे एक पॉइंट बना दिया और इसको भी मैंने दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर दिया। ठीक है, आपका जो ब्लू वेव फॉर्म है, तो इस इट मीन्स यहाँ से इसका नेगेटिव आ रहा होगा। मैं डॉटेड में बना देता हूँ इसको। ये देखिए, ये ब्लू वेवफॉर्म को मैंने यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन में इसका इसको एक्सटेंड कर दिया रिवर्स डायरेक्शन में। ठीक है, इसी तरह से रेड को हम कर सकते हैं। रेड आपका जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसका मैक्सिमम पॉइंट जो है लगभग यहाँ पे आएगा। तो यहाँ से ये डॉट डॉट करके यहाँ पे ज्वाइन कर दिया और यहाँ से इसको मैंने मिला दिया। फिर आपका ये वी बी जो है, वी बी, वी बी यानी यहाँ से ये स्टार्ट हो चुका होगा और यहाँ पे इसका मैक्सिमम आएगा। तो यहाँ से इसको मैं ज्वाइन कर रहा हूँ इस तरह से। ठीक है, सो ये आपको दिखाना नहीं है, बट बनाना कैसे वेवफॉर्म को, उसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे इसको 0 से -पाई में इसको मैंने ड्रॉ किया है, आपको ये नहीं दिखाना। ठीक है, सो ये फेज वोल्टेज के लिए मैंने वेवफॉर्म को ड्रॉ किया है, फेज वोल्टेज के लिए। और फेज वोल्टेज के लिए मैंने आपको बताया था कि आपका T1 जो है फायर कहाँ पे होगा? अल्फा प्लस 30 पे। T2 होगा अल्फा प्लस 90 पे और T3 आपका होगा अल्फा प्लस 150 पे। ठीक है, सो इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ ताकि हमें बार बार इसको यूज में लेना पड़ेगा। इसको ठीक कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, अब देखिए आप, वेवफॉर्म को मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा। फॉर अल्फा एंगल हमें लेना है इनिशियली 0। सो अगर आपका अल्फा एंगल 0 है तो T1 कहाँ पे फायर होगा आपका? 30 प्लस अल्फा यानी 30 डिग्री पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट देखिए, ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट पे ये जो पॉइंट है वो 30 डिग्री एंगल पे है। तो T1 जो है, अगर आप अल्फा 0 भी रखोगे तो T1 जो है आपको इस पॉइंट पे फायर करना है। T1 को इस पॉइंट पे गैडी सिग्नल देना है। तो T1 आपका यहाँ से कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, और इस तरह से आपका T2 जो है वो कहाँ पे होगा? 90 प्लस अल्फा यानी आपका T2 जो है फायर होगा 90 डिग्री पे। और T3 अगर हम देखेंगे
150 प्लस अल्फा, यानी आपका फायर होगा 150 डिग्री एंगल पे। ठीक है। सो यहाँ पे फायरिंग सीक्वेंस देखिए, मैं यहाँ पे उसके लिए एक अलग से कंडक्शन मोड बता रहा हूँ आपको फायरिंग के लिए। यहाँ पे बना देता हूँ। ये अल्फा जीरो के लिए, तो T1 देखिए यहाँ से फायर होगा, इस पॉइंट पे आपका T1 फायर होगा, T1। फिर 60 डिग्री इंटरवल के बाद आपका T2 फायर होगा, यानी 60 डिग्री आपका फायर होगा इस पॉइंट से। ये पॉइंट देखिए इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है। यहाँ पे आपका फायर होगा था T2। और T3 आपका देखिए इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे फायर होगा T3। यहाँ पे होगा T3 फायर। फिर इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे होगा आपका T4 फायर। ठीक है। फिर इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे होगा T5 फायर। और यहाँ पे आपका कौन सा थ्रस्टर फायर होगा, T6। T6 के बाद में वापस यहाँ से कौन सा थ्रस्टर फायर होगा आपका, T1। इस तरह से ये फायरिंग सीक्वेंस बनेगा। और यहाँ पे कौन सा आएगा, T2। इसको ज्वाइन कर रहे हैं हम, ज्वाइन कर देते हैं इसको। ये देखिए आपका इस तरह से। ठीक है। सो आपको यहाँ पे देखिए T1 से पहले कौन सा थ्रस्टर ऑन था, यहाँ पे T5। T2 से पहले यहाँ पे कौन सा थ्रस्टर टर्न ऑन था, T6। अगर आप कंडक्शन देखोगे तो यहाँ से यहाँ कंडक्शन आपका देखिए, यहाँ से यहाँ ये कितना है, 60 डिग्री। ये आपका 60 डिग्री है। और यहाँ से यहाँ ये भी कितना है, 60 डिग्री है। यानी T1 कम्प्लीटली 120 डिग्री के लिए कंडक्ट कर रहा है। आपको मैंने यही कहा था कि ईस्ट थ्रस्टर जो है वो आपका कंडक्ट करेगा फॉर 120 डिग्री। ईस्ट थ्रस्टर विल कंडक्ट फॉर 120 डिग्री। ठीक है। 120 डिग्री के लिए आपका कंडक्ट करेगा। अब वोल्टेज कैसे वेवफॉर्म बनाना है आउटपुट वोल्टेज का, वो आप देखिए डायरेक्ट। तो मैं आपको डायरेक्ट बुक में लेके चलता हूँ, वहाँ से वेवफॉर्म मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा। ये देखिए फेज वोल्टेज के लिए। फेज वोल्टेज के लिए देखिए अल्फा जीरो पे वोल्टेज वेवफॉर्म आपको कैसे मिलेगा। अल्फा जीरो पे, अल्फा जीरो पे आपको दे रखा है, तो यहाँ से ये देखिए वेवफॉर्म आपको मिलेगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। ये आपका हो गया वी। जब आपका T1 यहाँ से यहाँ देखो ऑन कौन सा आपका थ्रस्टर, T1 और T5। कौन सा थ्रस्टर ऑन है देखिए यहाँ से, T1 एंड T5। ठीक है। T1 एंड T5 के लिए आपका थ्रस्टर T1 T5 यहाँ पे कंडक्ट है, तो आपको वेवफॉर्म जो है यहाँ से यहाँ पे मिलेगा। ठीक है। उसके बाद आपका थ्रस्टर कौन सा ऑन है, T1 के साथ में T2। तो T2 जो है वो कौन से टर्मिनल से कनेक्टेड है, C से, सप्लाई के C टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो नेक्स्ट आपको वेवफॉर्म मिलेगा ये वाला। ठीक है। इस तरह से फिर आपको नेक्स्ट वेवफॉर्म मिलेगा इस तरह से, ये आपका अल्फा जीरो के लिए है। इस तरह से वेवफॉर्म आपको मिलेगा अल्फा जीरो के लिए। फिर आपको बनाना है अल्फा 60 डिग्री के लिए। तो अल्फा 60 डिग्री का मतलब आपका क्या हो गया, हमने क्या बताया आपको, T1 जो है, T1 वो कहाँ पे फायर होगा, अल्फा प्लस 60। और आपने यहाँ पे अल्फा कितना लिया है, 60। फॉर अल्फा 60 इट मीन्स T1 जो है वो कहाँ पे फायर होगा, 60 प्लस 60 यानी 120 डिग्री एंगल पे। सो 120 डिग्री एंगल पे आपका T1 थ्रस्टर फायर होगा। तो 120 डिग्री एंगल कहाँ पे आएगा हमारा, देखिए आप, ये हमारा पॉजिटिव हाफ है, तो 120 आपका यहाँ पे आएगा। ये तो मैक्सिमम पॉइंट 90 पे है, यानी यहाँ पे T1 आपका फायर होगा। यहाँ पे देखिए ये आपका वेवफॉर्म है, T1 आपका यहाँ पे फायर हो रहा है 120 डिग्री एंगल पे।
फिर 120 से आप 60 ऐड कर दीजिए, यानी कितना हो गया 180। तो 180 पे कौन सा थाइस्टर फायर होगा, T2 थाइस्टर फायर होगा। ठीक है, तो 180 पे यानी यहाँ पे आपका 180 आएगा इधर। ये देखिए यहाँ पे T2 को फायर दिखा रखा है आपको, यानी 120 180, यहाँ पे आपका T2 जो है वो फायर हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए T1 को हमने यहाँ पे फायर किया, और इसके 60 डिग्री इंटरवल के बाद में हमने T2 को फायर किया है। T2 के 60 डिग्री इंटरवल के बाद हमने T3 को फायर किया है, इस तरह से। T3 के 60 डिग्री इंटरवल के बाद में हमने T4 को, फिर T5 को, और फिर ये T6 को। ये हमारा सीक्वेंस है। और जो हमें वेवफॉर्म मिलेगा वो इस तरह से हमें वेवफॉर्म मिलेगा फेज वोल्टेज के लिए। ये फेज वोल्टेज के लिए है। ओके, और ये अल्फा 60 हो गया। 60 के बाद में वेवफॉर्म देखिए आप, ये आपको दे रखा है। ठीक है, ये आपका अल्फा 60 के लिए है। ये सोर्स वोल्टेज के साथ बताया है कि हमें वेवफॉर्म किस पॉइंट से मिलना स्टार्ट होगा, फिर इसको हमने यहाँ पे नीचे ड्रॉ कर रखा है। अब हम लाइन वोल्टेज पे चलेंगे। लाइन वोल्टेज के लिए वेवफॉर्म जो है वो किस तरह से आएगा। ये आपका लाइन वोल्टेज है। एक यहाँ पे चलो मैं बना के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए आप, फोर लाइन वोल्टेज। अब इस वेवफॉर्म को मैं चेंज कर रहा हूँ, लाइन वोल्टेज में इसको मैं चेंज करूँगा। ठीक है, और टाइम है तो मैं नई वेवफॉर्म बना देता हूँ लाइन वोल्टेज के लिए। ये देखिए आप, थोड़ा फास्टली बना आप लोग भी। ओमेगा टी, यहाँ पे एक रेंज मैक्सिमम वोल्टेज के लिए। पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, इस तरह से ये एक्सटेंड कर सकते हैं इस वेवफॉर्म को हम। फिर आपको यहाँ पे इसको कट करना है टू पार्ट्स में। ये पहला पार्ट, ठीक है, और ये दूसरा। पहले रेड का मैं नेगेटिव पार्ट यहाँ पे ज्वाइन कर रहा हूँ, फिर इसका आएगा पॉजिटिव पार्ट, पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, और इस तरह से फिर कौन सा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और यहाँ से ये स्टार्ट होगा आपका वेवफॉर्म। फिर ये ब्लैक, ब्लैक में पहले आ जाएगा पॉजिटिव, फिर ये आ जाएगा नेगेटिव, फिर ये आ जाएगा पॉजिटिव, और फिर नेगेटिव। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। अब देखिए सीक्वेंस देखिए वोल्टेज का, लाइन वोल्टेज ले रहे हैं हम यहाँ पे। सो ये आपका वोल्टेज होगा वी आर वाई भी सीक्वेंस ले लीजिए, फिर ए बी सी सीक्वेंस ले लीजिए आप। ठीक है, तो मैं चलिए ए बी ले लेता हूँ, वी ए बी, वी ए बी। और नेक्स्ट आपका ये वोल्टेज कौन सा होगा, वी बी सी, बी सी हो जाएगा। और नेक्स्ट ये आपका वोल्टेज हो जाएगा वी सी ए, यानी आर वाई बी से ले लीजिए आप, या फिर ए बी के सीक्वेंस में ले लीजिए इसको आप। ठीक है, सो अब
मैं इन सभी वोल्टेज का नेगेटिव पल्स भी ले रहा हूँ। नेगेटिव पल्स मीन्स देखिए ये पॉजिटिव है आपका, और ये देखिए ब्लू कलर का ये नेगेटिव पोर्शन बनाया मैंने, इसका भी रिवर्स बना रहा हूँ। ये इसका रिवर्स हो जाएगा, फिर ये इसका रिवर्स हो जाएगा। इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका वोल्टेज कौन सा हो गया, देखिए वी ए बी, तो ये आपका हो जाएगा वी बी ए। कौन सा हो जाएगा, वी बी ए। अब देखिए यहाँ पे इस ब्लैक का मैं यहाँ पे नेगेटिव ड्रॉ कर रहा हूँ, ये नेगेटिव इसका, और ये पॉजिटिव, फिर ये इसका नेगेटिव, और ये पॉजिटिव। तो ये वोल्टेज कौन सा हो गया, देखिए वो आपका था वी बी सी, तो ये कौन सा हो गया, सी बी। कौन सा हो जाएगा, सी बी। अब देखिए रेड का, ये रेड के लिए, ठीक है। तो रेड में ये आपका वी सी ए है, इसका रिवर्स बनाया हमने, रिवर्स बनाने से ही आपका क्या हो जाएगा, वी ए सी। कौन सा हो जाएगा, वी ए सी, ठीक है। अब यहाँ से हमें वेवफॉर्म को ड्रॉ करना है। अब आपको वेवफॉर्म ड्रॉ करना है, वो बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। कैसे इजी हो जाएगा वो देखिए आप, हमें T1 को फायर करना है। यहाँ पे आपका जो फायरिंग है वो कैसे रहता है, यहाँ देखिए फॉर लाइन वोल्टेज T1 इज फायर्ड एट 60 प्लस अल्फा, ठीक है। सिमिलरली T2 कहाँ पे फायर करोगे आप, 60 में आप 60 ऐड कर लीजिए 120 प्लस अल्फा पे। सिमिलरली T3 आपका कहाँ पे फायर होगा, 150 प्लस अल्फा, सॉरी 180 प्लस अल्फा, 180 प्लस अल्फा पे आप T3 को फायर कर सकते हो, ओके। हाँ, अब यहाँ पे देखिए आप, सीक्वेंस बना रहा हूँ मैं, सीक्वेंस यानी फायरिंग सीक्वेंस अल्फा 0 के लिए, ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू 0, 0 यानी T1 कहाँ पे फायर होगा आपका, T1 60 डिग्री पे फायर होगा, है ना। अल्फा 0 है तो T1 60 पे होगा, T2 120 पे होगा, और T3 आपका 180 पे होगा। तो T1 आपका जो है ये आपका है पॉइंट 30 का, और ये पॉइंट है 60 का, यहाँ पे फायर होगा आपका T1, इस तरह से यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका T1 फायर हो रहा है, ठीक है। और T2 फायर होगा 120 डिग्री पे, तो 120 डिग्री आपका यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आपका T2 फायर होगा, इस तरह से। तो ये आपका T1 फायर होगा, यहाँ पे T2 फायर होगा, फिर यहाँ पे आपका 60 डिग्री के इंटरवल के बाद T3, ये T4, ये T5, और ये T6, इस तरह से ये सीक्वेंस पे फायर होगा। अब देखिए वेवफॉर्म कैसे हमें ड्रॉ करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए T1 T2 यहाँ पे कौन कंडक्ट कर रहा है, अगर मैं यहाँ पे इसको T1 T2 से पहले यहाँ पे आपका T6 है, और T1 से पहले यहाँ पे T5 है, ठीक है। अगर ये ड्यूरेशन में लेना चाहता हूँ, यहाँ से यहाँ कौन सा थाइस्टर कंडक्ट कर रहा है, T1 T6, यहाँ से यहाँ कौन सा थाइस्टर कंडक्ट कर रहा है, T1 T2, यहाँ से यहाँ थाइस्टर कौन सा कंडक्ट कर रहा है, T2 T3, यहाँ से यहाँ थाइस्टर कंडक्ट कर रहा है T3 T4, यहाँ से यहाँ T4 T5, और यहाँ से यहाँ आपका T5 T5, एक सेकेंड, 1 6 1 2 2 3 3 4 4 5, और ये 4 5, तो T6 यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका T5 T6, ठीक है। अब यहाँ से आप समझना T1 T6 कौन से वोल्टेज से कनेक्टेड है। सोर्स देखिए T1 T6 के लिए, T1 देखिए आपका A से कनेक्टेड है, पॉजिटिव ग्रुप है T1 आपका, T6 जो है वो नेगेटिव ग्रुप से है। ये जो आपके थाइस्टर है T1 T3 T5,
ये पॉजिटिव ग्रुप से है, T1, T3 और T5, ये पॉजिटिव ग्रुप से है, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव ग्रुप। और बॉटम में जो आपका है कौन सा है, T4, T6, T2, ये कौन से ग्रुप से है, नेगेटिव ग्रुप से। अब यहाँ पे देखिए T1 T2 अगर आपका कनेक्ट कर रहा है तो T1 आपका टर्मिनल ए से कनेक्टेड है, T2 आपका टर्मिनल सी से कनेक्टेड है, तो वोल्टेज आपको कौन सा मिलेगा, वी ए माइनस वी सी। T2 आपका नेगेटिव ग्रुप से है तो हम इसको लेंगे वी ए माइनस वी सी यानी वी ए सी। ठीक है, तो वी ए सी, यहाँ पे आपको वोल्टेज कौन सा मिलेगा, वी ए सी वाला। ठीक है, सॉरी T1 T2 लिया था हमने, T1 T2 के लिए लिख देता हूँ पहले, वी ए सी। T2 T3 के लिए, T2 T3 के लिए देखिए कैरेक्टर कौन सा होगा आपका, 2 आपका नेगेटिव ग्रुप से है। ठीक है, 2 आपका नेगेटिव ग्रुप से है, वो भी सी से कनेक्टेड है। और T3 जो है आपका वो पॉजिटिव ग्रुप से यानी बी से कनेक्टेड है, बी से कनेक्टेड है, तो ये आपका हो जाएगा वी बी सी। T3 T4 अगर आप देखोगे 3 जो है वो बी से कनेक्टेड है और 4 जो है वो ए से कनेक्टेड है, तो ये आपका हो जाएगा वी बी ए। T4 सेकंड अगर हम देखोगे समझ में आ जाएगा, T4 जो है आपका नेगेटिव ग्रुप से है और वो भी टर्मिनल ए से, टर्मिनल ए से। और T5 आपका है टर्मिनल सी से, T5 टर्मिनल सी से है और T4 है नेगेटिव ग्रुप से, वो आपका कौन सा, ए है। ठीक है, T5 जो है पॉजिटिव ग्रुप है और टर्मिनल सी से कनेक्टेड है, T6 जो है वो नेगेटिव ग्रुप है और टर्मिनल बी से कनेक्टेड है। मैं इसको दोबारा चेक कर लेता हूँ, 1 2, 1 पॉजिटिव ग्रुप है ए से कनेक्टेड है, 2 नेगेटिव ग्रुप सी से कनेक्टेड है, VAC हो गया। T2 आपका नेगेटिव ग्रुप से है जो सी से कनेक्टेड है, तो सी यहाँ पे बाद में लिखा जाएगा। और T3 जो है पॉजिटिव ग्रुप है, बी से कनेक्टेड है, तो VBC लिखा जाएगा। T3 पॉजिटिव ग्रुप है तो बी पहले आएगा, बी से कनेक्टेड है। और 4 जो है वो नेगेटिव ग्रुप से है और ए से कनेक्टेड है, तो ए बाद में आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, वी बी माइनस वी ए, इसका मतलब क्या हुआ, वी बी माइनस वी सी। ठीक है, अब वोल्टेज आपको ड्रॉ करना है, बहुत इजी है ड्रॉ करना। तो कैसे होगा देखिए, वोल्टेज देखिए आप 1 T1 से T6 भी आपको बता देता हूँ। T1 से T6, 1 आपका ए से कनेक्टेड है, पॉजिटिव ग्रुप है आपका, और T6 आपका नेगेटिव ग्रुप है और बी से कनेक्टेड है, तो यहाँ वोल्टेज आएगा VAB। अब देखिए आप, यहाँ से हम T1 को फायर कर रहे हैं, वोल्टेज हमें कौन सा मिलना चाहिए, VAC। ये देखिए VAC, ये वाला वोल्टेज VAC कितने डिग्री के लिए मिलना चाहिए हमें, 60 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए, यानी T2 को T3 को आप यहाँ पे फायर कर रहे हो, तो यहाँ से यहाँ ये वेवफॉर्म मिलेगा आपको, ये वाला, ये ड्यूरेशन मिलेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे T3 को फायर कर रहे हैं, हमें वोल्टेज कौन सा मिलना चाहिए, VBC वाला। VBC देखिए कौन सा है, यहाँ पे देखिए VBC, ये वोल्टेज आपको मिलेगा। यहाँ से आपको कौन सा वोल्टेज मिला, VBC, ये वाला। ठीक है, VBC के बाद हमें कौन सा मिलना चाहिए, VBA, यानी ये VBA हो गया हमारा, तो यहाँ से हमें ये वोल्टेज मिलेगा VBA, फिर हमें मिलेगा VCA, फिर हमें मिलेगा VCB, VCA VCB। इस तरह से हमें वोल्टेज वेवफॉर्म हमें मिलेगा। फिर अगर आप अल्फा चेंज करना चाहो, अल्फा आप 60 करना चाह रहे हो या फिर अल्फा आप 90 करना चाह रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको वेवफॉर्म यहाँ पे मिलती जाएगी। ठीक है, और नेगेटिव वोल्टेज हमें कहाँ से मिलना स्टार्ट होगा, अगर आपका एंगल जो है, मैं आपको दिखा देता हूँ वेवफॉर्म यहाँ पे, इसमें देखिए आप, आपको अच्छे से समझ में आएगा। एनोटेशन ऑन कर लेता हूँ। ये देखिए, ये देखिए VAB, यहाँ से यहाँ ये वोल्टेज हमें मिलेगा, फिर VAC मिलेगा, VBC, VBA, VCA, VCB, ये सीक्वेंस है हमारा, और ये हमारा आउटपुट वोल्टेज है, यही हमारा आउटपुट वोल्टेज है, ध्यान रखना। फिर देखिए अल्फा आपने 60 पुट किया, अल्फा 60 पुट करने से T1 कहाँ पे फायर हो रहा है, 60 + 60 यानी 120,
यानी हम अल्फा को यहाँ पे फायर कर रहे हैं, ठीक है। और हमें वी ए बी यहाँ वोल्टेज लेना है 60 डिग्री के लिए, और नेक्स्ट 60 के लिए भी हमें कौन सा चाहिए, वी ए बी चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए वी ए बी आपका, अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करना चाहता हूँ वी ए बी को, ये वेवफॉर्म यहाँ पे अलग है, आप वी ए बी, वेवफॉर्म से आप ट्राई करोगे तो आपको यूँ मिलेगा, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आप दोनों मिलेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव आप दोनों मिलेगा आपको वी ए बी के लिए। अगर आप 120 से स्टार्ट कर रहे हो, 120 से स्टार्ट कर रहे हो, तो देखिए आप 120 से देखिए यहाँ से नेगेटिव ऑफ कैसे आएगा, वी कौन सा था हमारा, ए बी, वी ए बी 120 से हम स्टार्ट कर रहे हैं फायर करना, यहाँ से देखिए, ठीक है। यहाँ से हम फायर करना स्टार्ट कर रहे हैं, और 60 डिग्री, 60 प्लस 60 120 डिग्री के लिए कनेक्ट करेगा, है ना। तो ये वेवफॉर्म मिलेगा हमें, देखिए यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये वेवफॉर्म मिलेगा। यहाँ से हमने फायर किया T1 को, और यहाँ तक हमें ये वेवफॉर्म मिलेगा, ठीक है। यानी पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ दोनों हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। यहाँ देखिए ये पॉजिटिव हाफ और ये नेगेटिव हाफ, ठीक है। इस तरह से हमें नेक्स्ट वी ए सी मिलेगा, वी बी सी, वी बी ए, इस तरह से हमें वेवफॉर्म मिलेगा। अगर आप अल्फा को इंक्रीज करोगे, अभी तो देखिए पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ सेम है, जितना पोर्शन आपका पॉजिटिव है लगभग उतना ही आपका नेगेटिव पोर्शन है। फिर अगर हम अल्फा रिलीज करेंगे, अल्फा 90 कर दिया हमने, तो हमें देखिए नेगेटिव की तरफ ज़्यादा जा रही है वोल्टेज, जो है वेवफॉर्म कहाँ पे शिफ्ट हो रही है, नेगेटिव की तरफ। अल्फा 90 पे शिफ्ट हो जाएगा नीचे, अल्फा और इंक्रीज करोगे देखिए वेवफॉर्म आपका और शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे कंप्लीटली आपको वेवफॉर्म कैसा मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है, ठीक है। वोल्टेज वेवफॉर्म नेगेटिव मिल रहा है, मीन्स यहाँ पे पावर ट्रांसफर कहाँ से कहाँ होगा, लोड टू सोर्स। पावर ट्रांसमिशन हमें कहाँ से कहाँ मिलेगा, लोड टू सोर्स, ठीक है। अब वैसे इस वेवफॉर्म या थ्री फेज की वेवफॉर्म को एक लेक्चर में ड्रॉ करना इजी नहीं है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं करके आपको डायरेक्ट यहाँ से बताया है। अगर हम एक एक एंगल के लिए वेवफॉर्म ड्रॉ करेंगे तो बहुत टाइम जो है यहाँ पे कंज्यूम होगा, और हम वेवफॉर्म ड्रॉ भी कर पाएंगे सारा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए सबका कंडक्शन टाइम आपको दे रखा है, T1 कहाँ से कंडक्ट कर रहा है, T2 कहाँ से कंडक्ट कर रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से इसको स्टार्ट करना। वेवफॉर्म आप यही बनाना, यहाँ पे आपको बताई थी, ठीक है। एक पल्स मिल रहे हैं, इनपुट की रिपीट कर रहा हूँ, इनपुट की 1 पल्स के लिए आउटपुट में हमें 6 पल्स मिल रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज 6 पल्स कन्वर्टर, 3 फेज 6 पल्स कन्वर्टर, और वी कैन से 3 फेज फुल वेव कन्वर्टर, ठीक है। एक पल्स कैसे देखना है, मान लीजिए आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, देखिए यहाँ से आप यहाँ पे गए, ये हाफ पल्स हो गया, और यहाँ से यहाँ ये देखिए 2 पाई लिखा हुआ है, 2 पाई लिखा हुआ है ना, 2 पाई, तो यहाँ से 2 पाई से देखिए नंबर ऑफ पल्स काउंट कीजिए, पल्स काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6, कितने पल्स हो गए, 6 पल्स, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज 6 पल्स कन्वर्टर। अब हमें अगर डेरिवेशन करना है तो हमें पीरियोडिसिटी देखनी होगी, कंडक्टिविटी देखनी होगी। तो अगर देखिए एक 2 पाई में नंबर ऑफ पल्स कितने हैं, 6 पल्स है, ठीक है। यानी आपका जो पल्स है या आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म है वो रिपीट कहाँ से हो रही है। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करना चाहें तो हम देखेंगे कि रिपीटेशन पॉइंट हमारा यहाँ पे है। अगर हम यहाँ से इनिशियल काउंट करते हैं तो हमारा रिपीटेशन कहाँ से है, यहाँ से रिपीटेशन हो रहा है। तो 360 डिग्री को आप 6 पल्स में कन्वर्ट कर दीजिए, कितना आया, 60 डिग्री आया। यानी एट एवरेज 60 डिग्री आउटपुट पल्स जो है वो रिपीट हो रहा है, एट एवरेज 60 डिग्री आउटपुट पल्स आपका क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। सो हमारा पीरियोडिसिटी जो है यहाँ पे 60 डिग्री हो गया, और कंडक्टिविटी देखिए 60 डिग्री, यानी यहाँ से यहाँ अगर 60 डिग्री पे आपका पीरियोडिसिटी है, और कंडक्टिविटी भी हमारा देखिए 60 डिग्री ही है। कंडक्टिविटी हमारा कितना है, 60 डिग्री पीरियोडिसिटी के लिए कंडक्टिविटी भी फुल है, 60 डिग्री के लिए कंडक्टिविटी है। तो एवरेज वोल्टेज हमें कैसे कैलकुलेट करना होगा, आप देखिए इधर,
इसको भी मैं डायरेक्ट ही बता रहा हूँ आपको कि देखिए आपका वी नॉट है। वी नॉट में हम हमेशा क्या लिखते हैं यहाँ पे 1 अपॉन पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी कितना हमारा 60 डिग्री है। 60 डिग्री हम कैसे लिखते हैं पाई बाई थ्री। पाई बाई थ्री, थ्री आपका यहाँ पे चला गया ऊपर। और कंडक्टिविटी अगर हम देखेंगे हमारा T1 जो है वो कहाँ से फायर हो रहा है 60 प्लस एल्फा से, यानी पाई बाई थ्री प्लस एल्फा से। और कहाँ तक T1 जो है आपका कंडक्ट कर रहा है 2 पाई बाई थ्री प्लस एल्फा, यानी आपका हो गया 120 प्लस एल्फा। 120 प्लस एल्फा तो 60 से 60 डिग्री इंटरवल के लिए 2 पाई बाई थ्री प्लस एल्फा आपका कंडक्ट करेगा। ठीक है। और हमारा क्योंकि यहाँ पे हम लाइन वोल्टेज कंसिडर करें तो हमें यहाँ पे लिखना होगा वी एम एल, यानी लाइन वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू साइन ओमेगा टी डॉट डी ओमेगा टी। इस डेरिवेशन को आप सोल्व करोगे तो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आएगा 3 VML कॉस एल्फा अपॉन पाई। ठीक है। ये आपका हो गया एवरेज वोल्टेज। और इसी तरह से आप आरएमएस वोल्टेज को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रोसेस क्या है, एवरेज वोल्टेज का हमें स्क्वायर करना है, फिर हमें उसका रूट करना है। एवरेज वोल्टेज का स्क्वायर एंड रूट। ठीक है। सो आप आरएमएस वोल्टेज को यहाँ कैलकुलेट कर सकते हो। और इसका जो पावर फैक्टर होगा वो भी आपको बता देता हूँ मैं। ये देखिए पावर फैक्टर, ये न्यूमेरिकल है, वहां से आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ पावर फैक्टर का। जो पावर हमारी इनपुट पावर है, थ्री फेज पावर है, दैट्स वाई हमने यहाँ पे लिखा है √3 VSIS cos 5। √3 क्यों आया, क्योंकि थ्री फेज पावर है, और वी एस क्योंकि हमारा लाइन वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू है ना। हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं 3 V फेज I फेज cos 5। फेज के केस में अगर हम लाइन वोल्टेज लेना चाहते हैं तो हमारा थ्री फेज का फॉर्मूला क्या होता है √3 VLIL cos 5। तो यहाँ पे VSI जो है वो एक तरह से VLIL है, तो हमें क्या लिखा है √3 VLIL cos 5। ये हमारा इनपुट पावर है। आउटपुट पावर क्या होगा हमारा, आउटपुट पावर में देखिए हमें लोड में तीन कंपोनेंट हमारे आर है, एल है, ई है। एल कंपोनेंट में एवरेज पावर हमेशा जीरो होता है। ठीक है, वो हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो हमारा लोड में पावर क्या होगा, एक तो आपका होगा ई आई नोट, दूसरा आपका क्या होगा आई नोट स्क्वायर इंटू आर। आई नोट स्क्वायर इंटू आर, इन दोनों इक्वेशन को इक्वल कर दीजिए। इनपुट पावर हमारा आउटपुट पावर के इक्वल होना चाहिए। सारी वैल्यू आप यहाँ से आप cos फाई या आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, कंसिडर कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है। सो ये आपका थ्री फेज के लिए है। और वीडियो और जो पीडीएफ फाइल है उसको मैं शेयर कर दूंगा। वेवफॉर्म को आपको ड्रॉ करके देखना है, 2 दिन में आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। सो यहाँ पे थ्री फेज टॉपिक कंप्लीट है, और साथ में आपका यूनिट 3 जो है वो भी कंप्लीट है। तो यूनिट 2 और यूनिट 3 ये आपके सिलेबस में आएंगे मिड टर्म एग्जाम के लिए। और साथ में मैं आपको आज असाइनमेंट जो है अपलोड कर दूंगा। असाइनमेंट आपको सोल्व करके क्लासरूम पे उसको अटैच कर देना है, क्योंकि आपको पता है मिड टर्म मार्क्स और असाइनमेंट मार्क्स दोनों ऐड होके ही आपको टोटल मार्क्स जो है मिड टर्म प्लस असाइनमेंट के मार्क्स होंगे। ठीक है। तो 6 मार्क्स का असाइनमेंट होगा, वो आपको मैं आज शेयर कर दूंगा। उसको आपको कंप्लीट करना है